Hello bachon, let's see this question. There is a hole in the bottom of a tank having water. If total pressure at bottom is 3 atm, 1 atm equals to 10 to the power 5 Newton per meter square, then the velocity of water flowing from hole is option A root of 400 meter per second, option B root of 600 meter per second, option C root of 60 meter per second, and option D none of these. ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ आता है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो हम इस पे लगा सकते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें बोल रखा है हमारे पास एक टैंक है जिसका उस टैंक में क्या हो रहा है, उस टैंक के बॉटम में एक होल हो रहा है। क्या हो रहा है, उस टैंक के बॉटम में एक होल कर दिया गया है। अब वहां पे हमें बोल रखा है कि जो टोटल प्रेशर है उसका कितना दे रखा है। देखो टोटल प्रेशर जो है बॉटम में वो दे रखा है हमें 3 एटीएम। ठीक है, 3 एटीएम हमने देख लिया। अब वहाँ पे 3 एटीएम 1 एटीएम भी बता रखा है उसने कि कितना होता है 1 एटीएम। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 एटीएम। अब यहाँ हमें बताना है कि देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम होल इज। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ ना कोई भी कंटेनर की, उस कंटेनर से अगर ऐसे कुछ पानी फ्लो हो रहा है तो किसी एच हाइट से हो रहा होगा, और यहाँ की कुछ वेलोसिटी हमें देखनी होगी। तो वेलोसिटी यहाँ की क्या होती है, v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें फाइंड v ही तो करना है, तो v के लिए हमें क्या चाहिए होगा, h। तो h फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, h इस तरीके से फाइंड करें कि हमारे पास प्रेशर हो। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर दे रखा है ना, तो प्रेशर के कोई फॉर्मूला लगाएं जिससे h भी आ जाए प्रेशर भी आ जाए। तो हमारे पास हम अगर किसी h हाइट पे ले रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट पे, तो ये h हाइट हो गई हमारी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी भी पॉइंट के लिए जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे पी देखो वो क्या है, 3 × 10⁵। अब एटीएम है ना, उसको हमने इसको चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट क्या होता है 1 × 10⁵ 1 एटीएम क्योंकि, तो यहाँ ये हो गया प्लस रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रो जी एच जो निकला है वो निकला है 2 × 10⁵। ठीक, तो यहाँ बस वैल्यू पुट करते हैं, एक बार एच की वैल्यू इससे ले आते हैं। तो रो कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू जी इंटू एच इक्वल्स टू 2 × 10⁵। तो एच की वैल्यू सीधे सीधे 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू 10। तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऊपर गया तो -4, तो 2 × 10 मतलब 20। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई 20 मीटर। अब बस क्या करना था यहाँ, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, और 2 और 10 400 4 नहीं, यहाँ से टोटल 400 हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 रूट ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या बात है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।